अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 10 लेक्चर है, जिसमें हम रेविट की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो कमांड आपकी रूफ की है कि आप अपने जो हाउस में आप अपने फ्रंट में रूफ किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसकी डिफरेंस के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हाइट के बारे में पढ़ेंगे कि आप उसके हाइट किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके स्लोप के एरिया को डिटेल से डिफाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रैबिट को ओपन कर लिया है मैंने। देन आपने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके अपना जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो ये आपके रैबिट का टोटली जो यूजर है, यूजर इंटरफेस है। तो इसमें जो आप आज हम जो जिस कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो रूफ कमांड है। रूफ बाय फुटप्रिंट। रूफ बाय फुटप्रिंट की हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम एक वॉल ड्रा करते हैं सिंपली। वॉल हम क्यों ड्रा कर रहे हैं कि वॉल्स के ऊपर ही आपकी रूफ क्रिएट होती है। कभी भी आपकी वॉल्स के बगैर आपकी रूफ क्रिएट नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ्लोर आता है, देन आपकी वॉल्स आती हैं, वॉल्स के ऊपर आप अपनी रूफ को बनाते हैं। तो ये मैंने 9 इंचेस की, ये आपकी 8 इंचेस की वॉल है, तो ये मैंने ले ली है। ये एक वॉल ड्रा कर ली है। अभी हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम आउट करते हैं। तो ये एक आपकी 8 इंचेस की वॉल है। अब हम इस वॉल्स की मल्टीपल कॉपीज हैं वो हम बना लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, देन आपका यहाँ पर मॉडिफायर पैनल ओपन हो जाएगा, देन कॉपीज पर क्लिक करेंगे एंड बेसमेंट सेलेक्ट करते रहेंगे। एक मल्टीपल ये जो वॉल है इसे हम कॉपी कर लेते हैं। देन इन सब के ऊपर अलग अलग जो इसके प्रॉपर्टीज हैं रूफ की, सारी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल से ट्राई करने वाले हैं। तो ये मैंने वॉल्स को कॉपी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी जो आपकी रूफ है उसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ से आर्किटेक्चर में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको रूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो आज हम रूफ बाय फुटप्रिंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे। फुटप्रिंट जैसे ही मैं लूंगी तो ये देखिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इस डायलॉग बॉक्स में लिखा है कि यू हैव क्रिएट द रूफ ऑन द लोअर साइड, लोअर लेवल, कुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2। इसका क्या मतलब है इसे भी हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं इधर आपको यहाँ पर हम एलिवेशन में चले जाते हैं। इन सारी जो आपकी रूफ है इनको लेवल 2 पर कनेक्ट कर देते हैं एक मरतबा। इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अभी क्रॉस करते हैं, देन इनको सिलेक्ट करके हम इन जो आपकी वॉल्स हैं इनको यहाँ पर कनेक्टेड टू लेवल 2 कर देते हैं। लेवल 2 पर हमने कनेक्ट कर दिया, देन अप्लाई करते हैं। तो ये आपकी लेवल 2 पर कनेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको बात कर लूँ कि ये जो आपका ऑप्शन आ रहा था कि आपका जैसे हमने रूफ पर क्लिक किया तो वो आपके पास एक ऑप्शन के बारे में पूछ रहा था। तो वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एक लेवल 1 है एंड लेवल 2 है। तो लेवल 1 पर आप बेसिकली अपने फ्लोर को बनाते हैं। लेवल 1 पर आप अपने फ्लोर को बनाते हैं, देन फ्लोर के ऊपर आप अपनी जो वॉल्स हैं उनको बनाते हैं। वॉल्स को बनाने के बाद आप लेवल 2, फॉर एग्जांपल आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं,
फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी 1 स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप लेवल वन वन पर क्या बनाएंगे, अपना फ्लोर। देन आप ऊपर वॉल्स बनाएंगे। देन आपने लेवल 2 पर अपनी रूफ को बनाना है। तो वही यहाँ से हम दोबारा से यहाँ पर लेवल 1 पर जाएंगे। तो यहाँ पर रूफ पर क्लिक करेंगे, तो वो आपको वही नोटिस दे रहा है कि यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोअर लेवल, कुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2। कि हम ये जो आपकी रूफ है इसे हम लेवल 2 पर बना रहे हैं, आप इसे मूव करना चाहते हैं लेवल 2 पर। तो मैंने आपको बताया कि आप लेवल 2 पर ही फ्लोर अपना बनाते हैं। तो इसे जैसे ही आप यस करेंगे, तो ये आपके पास मॉडिफाई पैनल ओपन हो जाएगा जहां पर आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। देन यहाँ पर आपको आपके पास प्रॉपर्टीज बार भी ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी मल्टीपल रूफ्स हैं। 12 इंचेस की, 9 इंचेस की उसकी थिकनेस है, 8 इंचेस, तो ये मल्टीपल आपके पास रूफ है। तो यहाँ पर हम ड्रा पर जाएंगे। ड्रा पर जाने के बाद यहाँ पर आप पिक लाइन से भी ले लेते हैं। पिक लाइन से भी आप अपने रूफ को बनाना चाहते हैं तो पिक लाइन से बना ले, वरना यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर पिक लाइन लेते हैं, तो हम इस वॉल पर एक रूफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिक किया, देन इसे पिक किया, देन इसे पिक किया, देन इसे पिक किया। तो ये देखें आपकी जो रूफ है ये बन गई है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी फ्लोर को हमने जैसे ही क्रिएट किया था वैसे ही हमने रूफ को क्रिएट किया है। फ्लोर को जब आपने बनाया था तो यहाँ पर आपके पास कैंसिल या फिनिश का ऑप्शन था। तो जैसे हमने अब रूफ को बनाया तो यहाँ पर भी आपके पास कैंसिल या फिनिश का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, जब हमने फ्लोर को बनाया था तब यहाँ पर ये देखिए आपको छोटी छोटी जो रेक्टेंगल्स हैं जो शो हो रही है इधर, वो आपको वहां पर शो नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे ही आप रूफ बनाया है तो यहाँ पर आपको चारों साइड पर आपकी रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स आपकी शो हो रही हैं। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो आपकी रेक्टेंगल्स हैं ये किस चीज को जाहिर कर रही हैं। तो ये जो आपकी रेक्टेंगल्स हैं ये आपकी स्लोप को जाहिर करेंगी। आपकी स्लोप कितनी होगी, या आपकी जो स्लोप होगी वो 4 साइड पर होगी, या आपकी स्लोप आपने उसका एरिया किस तरीके से डिफाइन करना है। तो ये जो ट्रायंगल है ये आपकी स्लोप को डिफाइन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर रूफ बना ली है। देन अब हम क्या करेंगे, फिनिश। फिनिश जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अब हम 3D में जाके देखते हैं। जैसे ही 3D में जाएंगे तो देन यहाँ से मैं इधर से कर लेती हूँ शेडिट। शेडिट किया तो ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको जूम जूम करवा के दिखाती हूँ। यहाँ पर जूम करती हूँ। जो हमने अभी जो आपकी रूफ है वो जिसे क्रिएट किया है, तो ये जो रूफ है इसे हमने अभी क्रिएट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो एरोस हैं उसका मतलब होता है स्लोप। तो यहाँ पर भी देख लें कि आपके चारों साइड पर आपको स्लोप नजर आ रही है। ये देखें, ये इसके 4 साइड पर आपकी स्लोप है। तो उस ट्रायंगल का मतलब आपका स्लोप ही होता है कि अगर आपने चारों साइड पर स्लोप रखनी है तो वो आपकी 4 साइड पर ही ट्रायंगल शो होती हैं। तो ये इस तरीके से आप रूफ को बना सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं, दोबारा से लेवल 1 पे जाएंगे। लेवल 1 पर जाने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये देखें लेवल 1 पर हमने जो इस पर रूफ ड्रा की है ये आपको लेवल 1 पर भी शो हो। आपकी अभी लेवल 2 पर हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से मैं लेवल 2 करती हूँ। तो ये लेवल 2 पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर आपको देखें वो जो हमने रूफ बनाई थी वो आपको शो हो रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी लेवल 1 पर भी आपकी जो रूफ का जो आपने बनाया है वो आपको शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लोर प्लान पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन एक मिलेगा। नीचे आए जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्यू रेंज का ऑप्शन मिलेगा कि आप कहाँ तक अपनी वो रेंज सेलेक्ट करें जहां तक आप देखना चाहते हैं। तो व्यू रेंज के ऑप्शन पर जाके हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहां पर आपकी प्राइमरी रेंज है कि आप टॉप से कितने फीट से आप टॉप से आप कितने फीट तक देख सकते हैं।
ये है 7 फीट बाय 6 इंचज तक। आप 7 फीट बाय 6 इंचज तक आप टॉप से देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं 30 फीट तक आपकी जो नीचे से मतलब टॉप से मैं देख सकूं। तो यहाँ पर 30 फीट सेलेक्ट किया। देन वो आपसे पूछेगा कि कट प्लेन। कट प्लेन आप जब कट करेंगे अपने प्लेन को, तो वो उसे आप कितनी फीट तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 फीट है, तो इसे भी मैं यहाँ पर 30 फीट सेलेक्ट करूँ। देन क्या करेंगे, देन आपने ओके कर लेना है। तो ये देखें, अब आपको लेवल 1 पर भी शो हो रहा है। जो आपने रूफ को बनाया है या क्रिएट किया है, वो अब आपको लेवल 1 पर भी शो होगा। लेवल 1 पर भी क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने व्यू रेंज को सिलेक्ट किया है एंड उसकी जो व्यू रेंज है उसे हायर हमने कर दिया है। तो लेवल 1 पर भी शो हो रहा है। देन लेवल 2 पर भी ये देखें आपको शो हो रहा है। देन आप किसी भी एलिवेशन पर चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपके नॉर्थ एलिवेशन पे चली जाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा, ये देखिए, आपको ये जो हमने वो की है अपनी जो रूफ है, आपको एलिवेशन पर भी शो हो रही है। तो अब हम वही, आप दोबारा से लेवल 1 पर जाएंगे एंड इसके हम मल्टीपल अब प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये आपकी हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि हम इस पर अब कर लें। ये जो आपकी वॉल है, इस पर मैं आपकी रूफ को क्रिएट करके देख लूँ। तो यहाँ पर दोबारा से रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे। जैसे ही रूट बाय फुटप्रिंट लेंगे, वही आपके पास ऑप्शन शो होगा। देन इसे ओके यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो है ओवरहैंड का। कि ओवरहैंड क्या है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आपकी जो रूफ है वो 2 2 फीट के आगे से बनना शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 फीट, ओवरहैंड करती हूँ, देन अप्लाई करती हूँ। देन अब मैं पिक पॉइंट लूंगी। तो ये देखिए, जैसे मैं वॉल पर लेके जा रही हूँ, तो ये देखिए आपकी जो रूफ है वो 2 फीट से आगे से बनना शुरू हो रही है। हमने उसे ऑफसेट दे दिया है। ओवरहैंग का मतलब ही आपका ऑफसेट होता है। तो इसे मैंने ऑफसेट दिया है। तो इस पर क्लिक करूंगी, देन इधर, देन इधर, देन इधर। तो ये 2 2 फीट से आपकी बाहर से आपकी स्लो बनाना शुरू करेगा। तो अभी मैं कंट्रोल सेट करती हूँ, अंडू। तो अब मैं दोबारा से इधर से रूफ लूंगी। अब मैं चाहती हूँ दोबारा से इधर से इसका जो ओवरहैंग है या मतलब ऑफसेट है, मैं इसे 2 फीट करूंगी, देन ओके करूंगी। देन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अब मतलब स्पेशली इस वॉल पर क्लिक ना करना पड़े दोबारा। इस वॉल पर एक क्लिक से ही आपकी जो रूफ है वो बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, अपना जो कर्सर है वो वॉल पर लेके आऊंगी। देन क्लिक नहीं करना आपने, देन आपने यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। तो वो यहाँ पर दोबारा से टैब प्रेस करेंगे तो वो सारी वॉल्स आपकी हो जाएंगी। तो ये आपकी जो वॉल है वो 2 2 फीट के, सॉरी, जो आपकी रूफ है वो 2 2 फीट से बाहर से आपकी बनना शुरू हुई है। देन यहाँ पर हम फिनिश प्रोग्राम करेंगे। देन हम इसे 3D में देखते हैं कि 3D में कैसी लग रही है। तो ये आपकी 3D में, इसे मैं थोड़ी सी इसे जूम आउट करती हूँ, जूम इन। तो ये देखें, ये अब आपकी जो वॉल, जो आपकी रूफ है वो क्रिएट हो चुकी है। इसे हम मैं थोड़ा सा, ये अब ये देखिए, यहाँ पर आपकी जो रूफ है वो 2 2 फीट जो आपका बाहर से आपकी क्रिएट होना शुरू हुई है। तो इस तरीके से आप ऑफसेट देके आप देख सकते हैं कि आप कितनी जो आपकी रूफ है वो बाहर की तरफ निकले, तो वो आप ओवरहैंग पर आप जितने भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। देन दोबारा लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 के पर आने के बाद यहाँ पर अब इस वॉल पर मैं चाहती हूँ कि आपकी वो क्या नाम है, यहाँ पर हम अपना रूफ को क्रिएट करने वाले हैं इस वॉल पे। तो वही आप यहाँ से रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे। फुटप्रिंट को लेने के बाद यहाँ पर आपने यस कर देनी है। यस जैसे ही करेंगे,
यहाँ पर वही ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। ड्रा टूल बार से आप पिक लाइन की जगह, फॉर एग्जांपल आप लाइन से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन पर क्लिक करें। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो ये आपकी ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसे दोबारा से हम लेते हैं, दोबारा से आपकी लाइन लेंगे। तो अब हम लाइन के जरिए जो आपकी वॉल है इसे ड्रा करेंगे, सॉरी आपके रूफ को। तो इधर मैं ऑफसेट दे देती हूँ 2 फीट का। 2 फीट का ऑफसेट दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी जो वॉल है वो आपकी अंदर की तरफ हो। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं, दोबारा से यहाँ से लेती हूँ मैं लाइन। तो ये देखिए आपके 2 फीट से बाहर से आपकी क्रिएट होगी ये। देन ये देन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी ट्रायंगल शेप की जो लगे हुए हैं, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि आपकी स्लोप होती है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लोप है वो आपकी 3 साइडों पे हो और एक साइड पर आपकी स्लोप ना हो। तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि इस साइड पर आपकी जो स्लोप है वो आपकी रिमूव हो जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डिफाइंड स्लोप का, इसे आप अनचेक कर दें। जैसे ही अनचेक करेंगे तो वो देखिए आपकी जो स्लोप है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं इसे एक मतलब अंडू करती हूँ। Ctrl Z। दोबारा से लेते हैं यहाँ से लाइन लेती हूँ, या पिक लाइन लेना। ये पिक लाइन से मैंने बना ली वॉल। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मेथड ये है कि आप स्लोप को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्लोप मुझे रिमूव करनी है, इसे सिलेक्ट करूंगी। देन यहाँ पर डिफाइन स्लोप का चेक हटा दूंगी। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि स्लोप को रिमूव करने का, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है डिफाइन रूफ स्लोप का। तो यहाँ से आप अनचेक करेंगे तो वही वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर स्लोप हट जाएगी। देन आप यहाँ से हम टिक करेंगे। अब हम देखते हैं 3D में जाके। जैसे ही मैं 3D पे गई हूँ, ये देखें थोड़ा सा इसे, ये देखें अब आपकी जो रूफ हुई है, जो आपकी रूफ क्रिएट हुई है, एक पर 3 साइड्स पर आपकी स्लोप है। देन जो आपकी 1 साइड है उस पर आपकी स्लोप रिमूव हो चुकी है। तो मैं आपको अभी जूम थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस साइड पर आपका स्लोप रिमूव हो चुका है। देन आपकी जो 3 साइड पर आपकी स्लोप है। तो इस तरीके से आप स्लोप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपने स्लोप नहीं देनी है तो वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोबारा से लेवल 1 पे आएंगे। अब हम इधर से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। अब हम इस वॉल पर अपनी स्लोप को अपना जो रूफ है उसे क्रिएट करते हैं। वही आपने रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे। फुटप्रिंट लेने के बाद यहाँ पर यहाँ से दोबारा से रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे। देन अब हम चाहते हैं कि आपकी 2 साइडेड पर स्लोप हो एंड 2 साइडेड पर आपकी स्लोप ना हो। तो वही आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने क्या करना है, अगर आप अंदर चाहते हैं कि आपकी जो रूफ है वो मतलब अंदर की तरफ 2 ऑफसेट से के अंदर की तरफ ड्रा हो, तो इधर अंदर की तरफ कर ले आप। ये मैंने अंदर की तरफ किया। देन अब हम चाहते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, कि आपकी 2 साइडेड पर आपकी स्लोप हो देन 1 साइडेड पर आपकी स्लोप ना हो। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन डिफाइन रूफ स्लोप का चेक हटा देंगे। तो ये आपकी स्लोप यहाँ पर भी हट जाएगी। देन यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर भी डिफाइन रूफ स्लोप का चेक अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपकी जो स्लोप है वो रिमूव हो जाएगी। देन क्या करेंगे, आप टिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी जो 3D में, क्या आपका 3D में किस तरीके से नजर आ रहा है। तो 3D में ले देखेंगे तो ये देखें आपकी जो कुछ रूफ है वो इस टाइप की आपकी
नजर आ रही है। देन अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट इंक्रीज हो, तो फॉर एग्जांपल इस रूफ को मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपकी हाइट का भी ऑप्शन है, ये देखें। आप जितनी स्लोप देना चाहें इस तरीके से भी दे सकते हैं, हाइट वगैरह एडजस्ट एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। क्लिक करेंगे उसे, अगर आप थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे पर क्लिक कर दें, तो ये आपकी स्लोप क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा हम लेवल 1 पे जाएंगे, जूम आउट करती हूँ। अब हम इस वॉल पर एक जो आपकी रूफ है, सॉरी आपकी रूफ है, वो क्रिएट करेंगे। यहाँ तो हमने जो ऑफसेट दिया था वो आपका 2 फीट अंदर की तरफ दिया था। अब हम यहाँ पर कोई ऑफसेट नहीं देंगे, एंड अपनी जो रूफ है उसे क्रिएट करेंगे। वही आप यहाँ से रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे। फुटप्रिंट लेने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद आपने यहाँ पर जो ओवरहैंग है इसे आपने जीरो कर देना है। जीरो करेंगे, देन इधर आपने रूफ क्रिएट कर ली फॉर एग्जांपल। करने के बाद आपने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ से स्लोप हटा दी। देन आपने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ से भी स्लोप हटा दी। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। देन अब हम 3D में देखते हैं कि 3D में आपका कैसा नजर आ रहा है। तो वही आपको यहाँ पर 3D में जाएंगे, जूम, ये देखिए आपकी अब जो रूफ है वो यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपको नजर आएगी। ये जो हमने रूफ बनाई है यहाँ पर भी स्लोप नहीं है, टू साइडेड पर आपकी जो रूफ है उसकी स्लोप नहीं है। ये देखिए इस साइड पे भी आपकी स्लोप नहीं है यहाँ पर। एंड अगर इसे थोड़ा सा मैं और रोटेट करूं, तो उस साइड पे भी आपकी जो स्लोप होगी वो नहीं होगी। अब इसे इसे हम क्या करते हैं, दोबारा से एक स्लोप ड्रा करते हैं। अब मैं चाहती हूँ ये देखें, आप देखें कि ये वॉल आपके नीचे है एंड स्लोप आपकी जो आपकी रूफ है वो ऊपर है। अभी जो आपका जो गैप है इसे भी मैं आगे जाके फिल करना सिखाऊंगी कि आप इस गैप को फिल आउट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक वॉल लेती हूँ। वॉल मैं ले लेती हूँ आपकी कोई ब्रिक की जो वॉल है, उसे मैं एक मटका ले लेती हूँ। यहाँ से ऊपर जाऊंगी, यहाँ पर मैं एक ब्रिक की जो वॉल है वो आपकी क्रिएट करूंगी। अब थोड़ा सा मैं इसे जूम जूम कर लेती हूँ। ये देखें, ये देखें आपको डिटेलिंग यहाँ पर शो हो रही है कि आपकी जो लेयर्स हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको डिटेलिंग शो ना हो तो यहाँ पर आपने क्या जाना है, डिटेल लेवल पर जाके यहाँ पर फाइंड कर देना है। तो वो आपकी डिटेलिंग शो करना शुरू हो जाएगी। अब हम स्लोप लेते यहाँ से, सॉरी रूफ लेंगे, देन यस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जो ऑप्शन देखने वाले हैं वो है एक्सटेंड टू वॉल को जो वॉल कोर है, जो वॉल की कोर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने डिफाइन स्लोप का भी ऑप्शन डिटेल से पढ़ लिया है, ओवरहैंग का भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑफसेट लेंगे। देन अब हम एक्सटेंड टू वॉल कोर का पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे चेक करती हूँ और अब मैं वॉल बनाती हूँ। ये देखें, अब मैंने यहाँ पर इसे चेक किया है एक्सटेंड टू वॉल कोर का। देन मैं इधर से एक रूफ बना रही हूँ। तो जहां पर मैं रूफ बनाऊंगी, जहां पर मैं क्लिक करूंगी, वहां से ही आपकी देखिए रूफ बनना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोर से रूफ बने तो मैं इधर कंट्रोल जेड करती हूँ। अब मैं इस जो वॉल है इसे अनचेक रहने देती हूँ, अब रूफ ड्रा करती हूँ। तो ये देखें, सॉरी इसे फर्स्ट चेक करते हैं, देन इसे अब अनचेक करके इसका डिफरेंस देखेंगे। इसे कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा से रूफ लेती हूँ। यहाँ से रूफ लेंगे, वो रूफ बाय फुटप्रिंट, देन यस, देन टिक करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही
ही मैंने अपनी जो वॉल है, मैंने अपने रूफ को क्रिएट करना शुरू हुआ है। तो ये देखें आप, जैसे मैंने इस पर एक्सटेंड टू वॉल कोर पर टिक किया है, तो वो आपकी जो रूफ है वो कोर से बनना शुरू हुई है। जैसे मैं इसे अब अनचेक करूंगी, देन अब क्लिक करूंगी, तो ये देखें वो आपकी जो रूफ है, वो आपके बाहर से जहां पर आपने क्लिक किया है वहां से ही बनना शुरू हुई है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर चेक करूंगी, तो वो आपकी अब कोर से आपकी जो रूफ है वो बनेगी, ये देखें अब कोर से बन रही है। जैसे ही अनचेक करेंगे, तो वो आप जहां पर क्लिक करेंगे वहां से आपकी रूफ बनना शुरू होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोर से आपकी रूफ बनना शुरू हो, तो यहाँ पर चेक कर दें एंड इस पर क्लिक करेंगे, तो वो आपकी कोर से बनना शुरू हो जाएगी। देन आप यहाँ पर टिक कर दें। अब हम देखेंगे, यहाँ पर 3D में जाके देखते हैं। तो ये देखें, ये आपकी जो हम देखते हैं कि कौन सी वॉल हमने ड्रा की थी। हम थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं। हमने ब्रिक्स वाली, ये देखें, वॉल आपकी ड्रा की थी। ये देखें आपकी जो ब्रिक्स वाली हमने वॉल्स को ड्रा किया था। तो इसकी ये जो आपकी वॉल है, वो हमने अटैच लेवल 2 से नहीं की थी। तो क्या करते हैं, इसे लेवल 2 किससे अटैच करते हैं। इस इस पर सेलेक्ट करेंगे, वन वॉल पर सेलेक्ट करेंगे, देन आपने क्या करना है, टैप प्रेस करना है, तो अब वो आपकी फोर साइड की जो वॉल है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। देन आप अनकनेक्टेड से यहाँ पर लेवल 2 कर दें, देन अप्लाई कर दें, तो वो अब आपकी लेवल 2 तक आ जाएगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने दोबारा से इधर से जाके आप लेवल 1 पर दोबारा से हम रूफ लेते हैं इसे जूम, अब दोबारा से रूफ लेंगे। अब हम इसके जो स्लोप का एरिया किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से मैं रूफ लेती हूँ, रूफ बाय फुटप्रिंट। देन ये जो आपकी वॉल है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक ये रूफ ड्रा कर लेती हूँ। देन मैं यहाँ पर इसकी जो स्लोप है उसे मैं इधर से हटा देती हूँ, यहाँ से भी, देन यहाँ से भी हटा देती हूँ। देन टिक मार्क करूंगी। देन इसे अब हम 3D में देखेंगे, तो ये 3D में कुछ ऐसे ही आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये देखें, तो अब हम इसको ये जो आपकी स्लोप है टू साइड पर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये वाली, आप इस स्लोप को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें स्लोप पर, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देगा स्लोप का, कि अभी आपकी जो स्लोप है वो है 9 इंचेस की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 फीट की करूंगी, देन अप्लाई करके देखेंगे, तो वो देखें आपकी जो स्लोप है, आप दोनों टू साइडेड की जो स्लोप है वो आपकी 1 फीट तक हो चुकी है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी चाहते हैं, तो इस पर मैंने क्लिक किया है, देन मैं इसकी स्लोप भी 1 फीट तक अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो 1 फीट सिलेक्ट करूँ, देन अप्लाई कर दूँ, तो वो आपकी 1 फीट तक हो जाएगी। देन अब फॉर एग्जांपल जूम आउट करती हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, इस वॉल को, इस रूफ को। देन मैं अब इसका जो स्लोप करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 इंचेस का स्लोप सिलेक्ट करूंगी, देन यहाँ पर अप्लाई करूंगी, तो ये देखें आपकी जो स्लोप है वो 4 इंचेस तक हो चुकी है। इस तरीके से आप स्लोप का जो एरिया है उसे डिफाइन वगैरह, उसको उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इस रूफ पर क्लिक करके इसका जो स्लोप का एरिया है, मैं यहाँ पर 2 फीट करूंगी, तो ये देखिए आपकी 2 फीट तक की इसकी स्लोप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो स्लोप है उसके एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम दोबारा से लेवल 1 पे जाएंगे एंड दोबारा से एक रूफ ड्रा करते हैं। रूफ को अब हम ड्रा करेंगे, देन यस करेंगे। यस करने के बाद अब आप यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर ड्रा टूल बार में से, अब आप चाहते हैं कि आपकी जो रूफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हो, आपकी ये जो रूफ है उसमें कोई भी स्लोप ना हो। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन ये मैंने रूफ को ड्रा कर लिया है। देन आप क्या करें, इन चारों को सिलेक्ट करें,
करने के बाद यहाँ पर डिफाइन रूफ स्लोप का ऑप्शन हटा दें, देन अप्लाई करेंगे। देन अब हम इसे 3D में देखेंगे तो सॉरी चेक कर लें। तो ये देखें, यहाँ पर ये वाली जो आपकी रूफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हुई है, कोई भी आपका अंदर स्लोप नहीं है, क्योंकि हमने सारे स्लोप को डिलीट कर चुके हैं। देन अब हम दोबारा से लेवल 1 पे जाके इस जो आपकी वॉल है इस पर रूफ करते हैं। देन ओके, यस। तो अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने फ्लोर के लिए आपकी क्लोज बाउंड्री होना मस्ट बी आपकी बहुत ही जरूरी थी, इस तरीके से आपकी रूफ की भी क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं रूफ को क्रिएट करती हूँ। देन मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ, जूम, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करती हूँ। जूम करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेती हूँ। अब ये देखें, आपकी जो रूफ है वो अब आपकी क्लोज बाउंड्री नहीं है। देन हम अब इसे टिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपके लाइंस मस्ट बी इन अ क्लोज लूप। जिस तरह आपकी फ्लोर में क्लोज लूप होना बहुत जरूरी था, इस तरह रूफ में भी क्लोज लूप होना, क्लोज जो आपकी लाइंस है वो होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह, तो इसका हल क्या है कि वही आप क्लिक करेंगे फिर ड्रैग कर लें, देन टिक करेंगे तो वो आपकी जो रूफ है वो बन जाएगी। तो क्लोज बाउंड्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस वॉल पर हम रूफ ड्रा करते हैं, यहाँ से रूफ रूफ बाय फुटप्रिंट। अब मैं यहाँ पर एक वॉल ड्रा सॉरी रूफ ड्रा करने लगी हूँ, सॉरी, यहाँ पर पिक लाइन से एक रूफ ड्रा करते हैं। रूफ को ड्रा करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो रूफ है वो कुछ इस टाइप की हो, इस टाइप की आपकी रूफ ड्रा हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर ड्रा टूल बार में जाके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एंड एंड आर्क वाला। तो इस पर फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकंड ऑप्शन, देन बाहर की तरफ। तो ये आपकी, देन इसके लिए भी आपकी क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है। तो इस पर देन आप इसे डिलीट कर दें। देन ये जो आपके फोर साइडेड हैं इसके स्लोप को भी आप हटा दें, यहाँ से डिफाइन स्लोप को अनचेक करें, देन इसे भी क्लिक करें एंड इसका भी अनचेक करें। देन अब हम क्या करेंगे, टिक करेंगे एंड इसे अब हम जो आपकी 3D में जाके देखेंगे। तो ये देखिए आपकी कुछ इस टाइप की जो रूफ है वो बनी है। ये देखें, ये देखें आपकी इस टाइप की जो रूफ है वो इस तरीके से बन सकती है। देन मैं आपको अब एक और इम्पोर्टेंट बात के बारे में बता दूं कि ये हमने रूफ ड्रा की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके अंदर ये आपने एक प्रोफाइल ड्रा किया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसके अंदर एक और प्रोफाइल को ड्रा करती हूँ। यहाँ पर रूफ बाय फुटप्रिंट लेके यहाँ पर यस करूंगी। देन मैं प्रोफाइल के अंदर एक और प्रोफाइल ड्रा करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर्कल ले लूंगी। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, देन ये टिक करूंगी। अब हम 3D में देखेंगे तो ये देखें आपका यहाँ पर होल होगा, अभी नहीं हुआ है। तो इसे फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देती हूँ। दोबारा से आप लेवल 1 पे जाके आप किसी भी प्रोफाइल के अंदर कोई भी प्रोफाइल ड्रा करेंगे तो वो आपका होल हो जाएगा। देन दोबारा से इधर से रूफ लेते हैं, रूफ बाय फुटप्रिंट, देन यस। देन यहाँ से ड्रा टूल बार में से जो भी आपने ऑप्शन लेना हो वो ले सकते हैं। रेक्टेंगल की मदद से बनानी हो रेक्टेंगल की मदद से भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल आ गई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाती हूँ। इसे जूम थोड़ा सा आउट करती हूँ। देन अब यहाँ से रेक्टेंगल से अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करें। देन रेक्टेंगल की मदद से भी आप प्रूफ बना लेते हैं। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताती हूँ आपको। क्या आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3D में जाएं, इसे क्रॉस करते हैं।
देन अब ये जो गैप है वो आप फिल आउट किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो गैप है इसे आप किस तरीके से फिल आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप फॉर एग्जांपल इस वॉल पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल रहा है कि अटैच टॉप बेस का, कि आप अटैच अपनी जो रूफ को है वो वॉल से अटैच करना चाहते हैं, टॉप के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि अटैच वॉल एंड बेस का। तो यहाँ पर टॉप हमने अटैच करना है तो टॉप पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अपनी जो रूफ है उसे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें आपका जो टॉप है, जो आपकी वॉल है, वो आपके रूफ के साथ अटैच हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने जो गैप है उसे फिल आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इधर भी करना चाहते हैं। तो इस पर इन सारी वॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, एक वॉल पे जाना है, देन आप टैब प्रेस करेंगे तो आपकी सारी वॉल सिलेक्ट हो जाएंगी। तो सिलेक्ट करेंगे। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर वही आपके पास ऑप्शन आएगा अटैच टॉप बेस का। तो अटैच टॉप बेस पर क्लिक करें। जैसे अटैच टॉप बेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने टॉप को अटैच करना है। तो यहाँ पर अब हम रूफ को सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें आपकी अटैच हो जाएंगी, आपकी जो वॉल्स हैं वो आपकी रूफ के साथ अटैच हो जाएंगी। अब मैं दोबारा से फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेवल 1 पे जाके मैं यहाँ पर थोड़ा सा आउट करूंगी एंड एक जो रूफ है उसे ड्रा कर लेती हूँ। यस, यहाँ पर मैंने एक रूफ ड्रा की है और इसके जो दो स्लोप है इसे मैं हटा देती हूँ। जो ये वाले जो स्लोप्स हैं इसे मैं रिमूव कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल इस इधर क्लिक करूंगी एंड इसका भी अनचेक कर देती हूँ एंड इसको भी अनचेक कर देती हूँ। देन टिक करूंगी। देन अब हम इसे अब हम 3D में जाके देखते हैं। 3D में जाके देखेंगे तो देन इसे थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पर। थोड़ा सा जूम जूम करती हूँ। तो ये अब फॉर एग्जांपल मैंने इस वॉल को पकड़ा एंड इस तरीके से मैं अटैच करना चाह रही हूँ। तो ये देखें आपकी अटैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक आप अपने वॉल्स को सिलेक्ट करके अटैच टॉप बेस नहीं करेंगे आपकी क्लियरली तरीके से अटैच नहीं होगी। अब मैंने इस वॉल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इस वॉल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास अटैच टॉप बेस का ऑप्शन आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वॉल है ये आपकी बेस से इसका हम बेस अटैच करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले टॉप था, अब हम बेस को क्लिक करेंगे। देन अपनी जो रूफ है उसे क्लिक करेंगे तो वो देखें आपका होल कर देगा। आपकी जो रूफ होगी उस पर वो ये देखें आपका होल हो चुका है। तो अगर आपने होल करना हो तो वही आप कंट्रोल जेड करें। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, इसे आप थोड़ा सा ड्रैग कर लें ऊपर की तरफ, जितना भी आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने इसे अटैच टॉप बेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करें, वॉल पर क्लिक करें। अगर आपने सारी वॉल्स को सिलेक्ट करना है तो वॉल पर जाके जस्ट टैब प्रेस करेंगे तो आपकी सारी वॉल सिलेक्ट हो जाएंगी। देन क्या करना है, यहाँ पर अटैच टॉप बेस करके टॉप को सिलेक्ट करने टॉप को नहीं अब हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम बेस को सिलेक्ट करेंगे। देन अपने रूफ को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें देन वो आपकी होल हो जाएगा। कंट्रोल जेड। देन यहाँ पर टिक कर लें। तो इस तरीके से आप ये जो अपना आपका जो गैप है इसे फिल आउट भी कर सकते हैं। देन आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बहुत ही जो आपकी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप दोबारा से यहाँ पर लेवल 1 पर आती हैं। तो अभी जो आपकी रूफ है ये आपकी 12 इंचेस की है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी थिकनेस आप 18 इंचेस करना चाहते हैं तो 18 इंचेस करेंगे। तो अब ये जो आपकी वॉल की जो थिक सॉरी आपकी रूफ की थिकनेस 18 इंचेस
हो जाएगी। तो ये अब इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, ये भी आपकी 12 इंचज है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 9 इंचज की हो जाए तो 9 इंचज पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो वो रूफ है उसकी थिकनेस को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर 3D में जाती हूँ, एंड ये वाली वॉल है इसको सेलेक्ट करती हूँ। एंड इसको इसको हम ग्लास वाली जो वो आपकी रूफ है उस पर मैं क्लिक करूंगी। ये आपके पास एक टाइप है स्लोप क्लास, तो इस पर क्लिक करूंगी। तो ये देखें आपकी जो अब रूफ है वो आपकी ग्लास की रूफ है। अब आपने कोई भी यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपने ग्रिड ऐड करना है तो ग्रिड वगैरह भी ऐड वगैरह कर सकती हैं। यहाँ पर कर लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर करना चाहते हैं, ये देखें। ये देखें आपकी जो ग्रिड्स है आप अटैच करें। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा मलियंस का, तो मलियंस पर क्लिक करेंगे। देन ऑल ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे। तो आपके जो मलियंस होंगे वो ऑल जो ग्रिड लाइंस हैं उस पर ये देखें अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके की भी आप जो रूफ है उसे बना सकते हैं। ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये आपकी अब जो रूफ है वो ग्लास वाली रूफ आपकी रेडी हो चुकी है। तो ग्लास वाली भी अगर आपने रूफ बनानी हो तो यहाँ पर बना सकते हैं। देन इसका अटैच टॉप बेस कर दें, इसको अटैच। देन यहाँ पर अपनी रूफ पर क्लिक करते हैं तो ये आपका अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो रूफ है रूफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।